निकाल रहे हैं, m2 इज ट्वाइस दैट ऑफ m1, m2 m1 का 2 गुना है, तो आपके पास यही मास सबसे बड़ा है, तो ट्वाइस ऑफ m1 m1g माइनस में m1g डिवाइडेड बाय में ट्वाइस ऑफ m1 प्लस में m1। सो आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आएगा बताओ, g बाय में 3। सिमिलरली हम a2 निकालेंगे, a2 आपके पास यही आएगा m2g माइनस में m1g करके, तो आपके पास m2 क्या है सेकंड केस में बेटा? मैम 3m1। यस, a2 में आपके पास 3m1 माइनस में m1 और ये g मैंने बाहर कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय में 3m1 प्लस में m1। सो ये आपके पास कितना आ रहा है 2g बाय में 4, यानी कि g बाय में 2। पहले कितना था a1, g बाय में 3। सो a1 बाय में a2 क्या हो जाएगा आपके पास g बाय 3 बाय में g बाय 2, तो ये ऊपर ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी g से g कैंसिल 2 बाय 3। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? नो तो बोल दो, नहीं है तो नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कल मूवेबल पुली का एक केस डिस्कस किया था, उसी के ऊपर आपका जेई में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 बॉक्सेस कनेक्टेड हैं, एक फिक्स्ड पुली है एक मूवेबल पुली है, 2 kg एंड 8 kg के, massless string है passing over smooth pulleys, calculate the time taken by box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest। आपको क्या निकालना है, इस बॉक्स को 8 kg बॉक्स को नीचे यहां स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, देखो जो चीज निकालनी है आपको उस पर फोकस करना है। मुझे निकालना है टाइम, और मुझे जहां स्ट्राइक करना है वहां तक का डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इन्होंने ये भी बोल दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है। सो इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए s पता है, t हमको निकालना है, एक्सेलरेशन चाहिए है। सो एक्सेलरेशन को निकालने का कल एक तरीका सिखाया था सेम फिगर के अंदर, कैसे निकालेंगे, एक रिलेशनशिप आता है ना। यस बोलिए। mg minus t is equals to a। mg माइनस टी इक्वल्स टू ए, ये किसके लिए लिखी है आपने, इस मास के लिए या इस मास के लिए? मैम 8 kg के लिए। 8 kg के लिए, तो आप कह रहे हो कि 8 kg ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा सपोज, तो 2 kg 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, यही बोल रहे हो? Yes, यही क्या था ना कि क्योंकि यहां से देखिए अगर ये x डिस्प्लेसमेंट करता है, मान लो ये x नीचे आता है, तो यहां से क्या होगा कि ये डबल लेंथ को यूज करेगा। जैसे कल हमने किया था कि अगर मान लो ये x ऊपर गया तो दोनों तरफ से लेंथ फ्री होती है, तो वो दूसरा ब्लॉक 2x से नीचे जाता है। ठीक है, तो अगर वो v से ऊपर जाता है तो वो 2v से नीचे जाता है, अगर वो a से ऊपर जाता है तो 2a से नीचे जाता है। तो इस केस में थोड़ा उल्टा है, ये वाला ब्लॉक मेरा नीचे आ रहा है a से, तो ये वाला ब्लॉक मेरा 2a से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी mg माइनस टी इज इक्वल टू a फॉर दिस इक्वेशन फॉर दिस 8 kg ब्लॉक। सो mg कितना है 8 इंटू जी, माइनस टेंशन कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पर आती है t, ये सेम थ्रेड चल रहा है ये t, ये सेम थ्रेड चल रहा है ये t, तो यहाँ कितनी है 8 kg पे टेंशन 2t, यहाँ पर आएगा 2t दैट इज इक्वल टू 8 यस 8। और इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी आपके पास, t minus 2g equals to 4a। equals to 4a। 2g equals to twice of 2a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करें, टेंशन को गायब करना है क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करूं मैं, कौन सी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो जाएगी 2t माइनस में 4g इक्वल्स टू 8a, यही आएगा। यस मैम। सॉल्व ऐसे, तो ये ऐसे कैसे आएगा मैम ए आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन सही लिखी है? हाँ जी सही लिखी है। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी है 8g माइनस 2t इक्वल्स टू 8a, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी है
t माइनस में 2g इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2a, ये भी ठीक बनी है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2t माइनस में 4g 8a, ठीक है, क्योंकि हमको इसको ऐड करना है। मैं सोच रही थी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो भाई एक्सेलरेशन ही गायब हो गया। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, 8g माइनस 4g, 4g दैट इज इक्वल टू 16a। A. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4g बाय में 16, यानी 2 टू 4, 2 5 2g बाय में 5। सही है, सही है। जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2 इंटू में 10 बाय में 5, 5 1 जा 5 2 जा, कितनी आ रही है, कुछ गड़बड़ है बेटा, चेक करो एक बार इसमें। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, जिसने अभी आंसर बताया था बताओ क्या मिस्टेक है। 4g बाय 16, यस बोलिए बेटा। 4 1 जा आएगा ना, ये 4 1 जा 4 4 जा, ये 4 आएगा, g बाय 4। ये आएगा आपके पास 4g बाय 16, तो 4 1 जा 4 4 जा, सो g बाय 4 आएगा, दैट इज 10 बाय 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है, या फिर 10 बाय 4 भी रख सकते हैं, मे बी आगे कैंसिल ही हो जाए, इसको एज इट इज रख लेते हैं। 10 में वैसे कोशिश करती हूँ कि हम जीरोस जो है एज इट इज प्रिजर्व करके रखिए, मे बी लास्ट में कैंसिल हो जाए, आप बहुत बार कैलकुलेशन से बच जाएंगे अगर जीरोस कट जाती हैं तो। अब देखिए आगे मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, नीचे की तरफ है तो मैं लिख सकती हूँ -10/4 इंटू में टी स्क्वायर, हाफ डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ है -20/100, क्योंकि वो सेंटीमीटर में गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मैम 2/5, 0.4। 0.4, यस 0.4 सेकेंड आंसर है, बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर है क्वेश्चन सबको, बस आपको ये समझ में आना चाहिए भाई ये अगर ए से जा रहा है नीचे तो ये 2a से ऊपर जा रहा है। मूवेबल पुली के जो केसेस होते हैं एक्सेलरेशन का आपको रिलेशनशिप चाहिए होता है, उसके बाद तो आप इक्वेशंस ही लगा देते हो। क्लियर है सबको, Yes, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m, लेंथ l passes over a massless and a frictionless pulley. It is released from rest with part of its length L is hanging on one side and rest of its length is hanging on the other side of the pulley. तो इधर आपके पास L लेंथ हैंग कर रही है और इस तरफ कैपिटल L माइनस L लेंथ हैंग कर रही है, टोटल लेंथ इसकी L होगी, कैपिटल L। सो एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये स्मॉल लेंथ यानी ये जो आपको दिख रही है, जब ये L बाई एक्स हो जाए तो एक्सेलरेशन जो है चेन का वो G/2 है, ठीक है। तो जब ये फॉल कर रही होगी तो जिससे भी ये किसी ए एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करेगी तो ये भी ए से ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको दे दी G/2 है। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी, आपको ये एक्स निकालना है। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है सीधा, तो सीधा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे जाओ, लेकिन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मासेस चाहिए होते हैं जो दोनों तरफ हैंग कर रहे हैं। क्या वो आप निकाल सकते हो लेंथ से, कितने मासेस हैंग कर रहे हैं इस तरफ, ये मास कितना हो जाएगा। जब भी आपको मास नहीं पता तो हम एक क्वांटिटी मानते हैं, जैसे मान लो वॉल्यूम भी कई बार निकालना पड़ता है, पता नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का मास आपके पास लेमडा है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया। तो इस लेंथ का आप मास बता सकते हो, एल लेंथ का कितना होगा, इसका मास कितना होगा बेटा, एल इंटू में लेमडा होगा कि नहीं होगा, यानी पुली के लेफ्ट साइड पे कितना मास हैंग कर रहा है, एल लेमडा, ये मास कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ आपको लेमडा पता है तो इसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में कैपिटल एल माइनस में एल। अब आप इसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जाएगा, ठीक है, लिखिए जरा एक बार। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m2g माइनस में m1g डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। अब ये मासेस को जो है आपको इस फॉर्म में पुट करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कीजिए G/2, क्योंकि इसके ऊपर आपको निकालना है। तो मे बी आपके पास इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप आ जाए, ये फॉर्म ही बन जाए आपके पास और x की वैल्यू आ जाए। सॉल्व करो एक बार।
ए की वैल्यू g/2 पुट कीजिए, m2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, m2 बड़े वाला मास है, लैम्डा इंटू में कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू g, माइनस में m1 की वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा l, नीचे आपके पास दोनों का एडिशन होगा, लैम्डा लैम्डा तो ऊपर नीचे से कट ही जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 4। बिल्कुल सही आंसर आया है का 4। समझ में आया अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मैं एक बार लिख देती हूँ सारा। m2 आपके पास है लैम्डा इंटू में कैपिटल L माइनस L इंटू जी, माइनस में m1 आपके पास है लैम्डा इंटू L इंटू जी, डिवाइडेड बाय में लैम्डा कैपिटल L माइनस L प्लस लैम्डा L। सो लैम्डा लैम्डा तो सब गया, जी भी गया, तो 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल L माइनस में 2L डिवाइडेड बाय में L। सो L/2 इज इक्वल टू L माइनस में 2L। सो ये क्या होगा, 2L इक्वल्स टू L माइनस में L/2, ये आपके पास सॉल्व होके L/2, ठीक है। सो आपके पास 2L इज इक्वल टू आ रहा है L/2, तो स्मॉल l किसके बराबर हो जाएगा, L/4। अब इसको देख लो जरा, जब g/2 है तो एक्सप्रेशन निकल के आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 4। इजी है ना। मेंस में देखो क्या करा उन्होंने, बस उसको ट्विस्ट कर दिया, डायरेक्ट आपको चीजें ना दिखे, घुमा के मिलेंगी वो आपको चीजें, ये कॉन्सेप्ट होता है मेंस का। डायरेक्ट तो फॉर्मूला बेस तो आप कर लेते हो, लगा तो फॉर्मूला है, अब भी फॉर्मूला ही अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, मास को आपको अलग फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कल लिफ्ट प्रॉब्लम डिस्कस हुई थी, यस मैम। करो जरा सॉल्व। कैसे करेंगे, डिसेंड मतलब बॉक्स नीचे आ रहा है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडियाज, एक बार तुक्के लगाओ कैसे सॉल्व करोगे। कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हो, डिफरेंट अप्रोचेज आती है ना दिमाग में, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, कैसे करें इसको, क्या लग रहा है। मैम mg इज इक्वल टू n प्लस ma फॉर्मूला। मैम FBD करते हैं। m है एक 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 जना बोलो, अभी लास्ट में कौन बोला, बोलो। मैम mg मैम f इज इक्वल टू mg माइनस a। g माइनस ए, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालो, फिर इससे कैसे निकालोगे। अभी देखो क्या है, with what acceleration should a box descend so that a block of mass m placed in it। बॉक्स लगा लो, लिफ्ट है, लिफ्ट में रखा है एक डब्बा, ब्लॉक, जिसका मास है m। ये जो मास है, ये जब ये डिसेंड कर रहा है, मतलब जब ये नीचे आ रहा है, तो ये जो मास है ये एक्सर्ट करता है फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, यानी नीचे की तरफ, ये सरफेस इस पे नीचे की तरफ mg/4 फोर्स लगा रहा है, तो पलट के ये सरफेस इस पे कितना लगाएगा, ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ही तो हो गया ना ये, यस जहां मैम। कांटेक्ट है ये नॉर्मल रिएक्शन है mg/4, तो पलट के इस डब्बे पे भी mg/4 ही लगाएगा, जो ये सरफेस ब्लॉक पे लगाएगा। और इस ब्लॉक पे कौन सा मास लग रहा होता है, इसका खुद का वेट लग रहा होता है mg, ठीक है। अब इस ब्लॉक का अगर FBD बनाऊं तो ये चल रहा है ये ऊपर जो है mg/4, और आपको दे रखा है नीचे इसका वेट, और ये नीचे जा रहा है ये एक्सेलरेशन से। अब क्या आएगा आपके पास, mg माइनस mg/4, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू में a, कितना हो जाएगा, 3mg/4 इज इक्वल टू ma, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3g/4, ये आंसर आ गया। तो बेसिकली आपको छुपा के क्या दिया हुआ था, नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ था। समझ में आई बात सबको। यस मैम।
ठीक है। और आपको कल भी बताया था वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। जो ये ब्लॉक या जो पर्सन इस सरफेस पे लगाएगा, मान लो लिफ्ट होता बड़े वाला, सॉरी वेइंग मशीन होती बड़े वाला डब्बा, तो क्या मेजर कर रहा होता है, जो उस पे फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास इस केस में नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अगर मान लो ये डब्बा ही नीचे जा रहा था, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसका वेट है mg। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन पलट के ऊपर लगता है और ये नीचे जा रहा है, सो mg माइनस n इक्वल्स टू m इंटू ए, ऐसे लिखते हो ना। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, mg प्लस में me। बढ़ जाता है जब नीचे आप, सही लिखा है, mg माइनस m, सॉरी माइनस आएगा, n उधर लेके जा रहा है ना, तो आपको हल्का महसूस होता है जब आप नीचे आ रहे होते हैं। अब जब रेस्ट पे कोई चीज होती है, जैसे अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे होता तो mg नीचे होता, n ऊपर होता, तो n इक्वल्स टू mg हो जाता, सिंपल। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बदलती है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लिफ्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कल दिया था ना ये आपको सवाल, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट दैट इज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इस बंदे ने इस रस्सी से इस लिफ्ट को यहां से बांध के पकड़ा हुआ है एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना लिफ्ट नीचे जा रही ना पर्सन ऊपर नीचे जा रहा, पूरा रेस्ट पे है। ठीक है, यहाँ ये कनेक्टेड नहीं है। कल आपको इसके मासेस के डाटा मैंने दिया था, मास ऑफ पर्सन कितना है 60, और मास ऑफ लिफ्ट क्या है 30। मैंने मास ऑफ लिफ्ट कम क्यों रखा है प्रॉब्लम बनाने में, तभी तो पर्सन उसको संभाल पाएगा। बहुत भारी चीज को कैसे संभालेगा, ये वो खुद मजबूत है, उसका खुद का वेट बहुत ज्यादा बनेगा, तो आपके पास ये इसको संभाल लेगा इक्विलिब्रियम में। अब इसको सॉल्व करना है हमको। फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन, ये लिफ्ट लिफ्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ही तो करेगा। नॉर्मल रिएक्शन आपको जो है निकालना है इस सवाल के अंदर। तो अब एफबीडी बनाना शुरू करो। जैसे पर्सन का एफबीडी बनाऊं तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये इस लिफ्ट पे लगा रहा है तो ये लिफ्ट भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ लगेगा ना, पर्सन के ऊपर तो ऊपर की तरफ लगेगा, लिफ्ट के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। एक इसका वेट आ जाएगा नीचे, स्मॉल m ले लेते हैं इसके लिए, mg। ठीक है, और ये सिस्टम आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम में। क्या और कोई फोर्स लग रहा है पर्सन के ऊपर, इसने इस रस्सी को पकड़ा है, इसका भी तो कुछ काम होगा ना, ऐसे ही थोड़ी होगा। कल आपको थर्ड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, मंकी प्रॉब्लम्स, कि अगर ये किसी फोर्स से रस्सी को खींचेगा तो रस्सी इस पे पलट के एक फोर्स लगाती है, टेंशन, तो एक फोर्स और आएगा। अब इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो, अभी इक्विलिब्रियम में, तो n प्लस में t इज इक्वल टू mg। सो n प्लस में t, पर्सन का मास दे रखा है आपको 60 इनटू में g। अब लिफ्ट के लिए भी दो इक्वेशन तो चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, लिफ्ट के लिए भी एफबीडी बना लेते हैं। लिफ्ट पे लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन n, एक उसका वेट हो जाएगा, उसको ले लेते हैं कैपिटल mg। और अगर ये स्ट्रिंग ऐसे चल रहा है सेम से, अगर स्ट्रिंग सेम रहता है तो टेंशन सेम रहती है, तो अगर इस पे टी आ रहा है तो इधर भी आपके पास टी आ रहा होगा, तो एक फोर्स लग रहा है टी। इक्वेशन बन गई आपके पास क्या, T इज इक्वल टू एन प्लस में mg, यानी T इज इक्वल टू एन प्लस में 30g। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए और बताइए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है और टेंशन की वैल्यू कितनी है। कमाल, इतनी देर थोड़ी लगनी थी आपको। क्या करूं बताओ, सबसे पहले क्या निकालूं। मैम 45। 45 नो, 45 तो दोनों में से कोई भी नहीं है।
देखो आप यहाँ लिख लो इसको, t इज इक्वल टू n प्लस में 30g, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आएगा n इज इक्वल टू t माइनस n माइनस 30g, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 60g माइनस 30g क्या हो जाएगा 30g, और ये नॉर्मल रिएक्शन इधर 2n, तो ये कितना हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 300, g की वैल्यू 300 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 150 न्यूटन। अब n की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में पुट करें बताओ, 1 में पुट कर लेते हैं। 150 प्लस में t इज इक्वल टू 600, टेंशन कितना हो जाएगा 600 माइनस में 150, 450 न्यूटन। 450। आई बात समझ में, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स से रिलेटेड, कंबाइन करके देते हैं, बट आपके सिलेबस में लीनियर मोमेंटम का टॉपिक मेंशन्ड है, तो इसमें क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्व रहना, सेम रहना। जब भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है ऑन सिस्टम, तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। आपको पता है सेकंड लॉ क्या कहता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही होता है ना एफ एक्सटर्नल या एफ अप्लाइड जो है। अगर यही आप 0 कर दोगे तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 0। डेल्टा पी क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू 0, यानी मोमेंटम फाइनल इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए, कहां पर मोमेंटम कंजर्व, कोई भी एग्जाम्पल। बॉम्ब एक्सप्लोजन बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोड जब होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल 0 होता है, ठीक है। तो बॉम्ब का जो इनिशियल मोमेंटम है वो उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। जो फाइनली वो ब्रेक हो गया मान लो 4 पीसेस में, उन सबका मोमेंटम आप निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम एक बॉम्ब का क्या है 0, सो बाद में सभी पीसेस का मोमेंटम आप जोड़ेंगे तो आपके पास 0 बनेगा, 0। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला, पबजी तो सभी खेलते हो, नहीं मैम, फ्री फायर। गन एंड बुलेट। फ्री फायर खेलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक बुलेट ली स्मॉल मास m की, ये गन लिया आपने कैपिटल M। इनिशियली गन और बुलेट इकट्ठे थे, मोमेंटम उसका निकलेगा सिस्टम, ये सिस्टम है दोनों मिलके, सो इनिशियल मोमेंटम आपका पी आई। जब आपने इस बुलेट को फायर कर दिया, अब आप बुलेट का अलग से मोमेंटम निकालेंगे प्लस इसका मोमेंटम निकालेंगे गन का, वो आपके पास इनिशियल मोमेंटम के बराबर बनता है। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। वो आपके पास इंटरनल फोर्सेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो आपने इसको क्लिक किया उसकी वजह से जो है बुलेट फायर हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स दोनों के ऊपर नहीं है ना। तो इनिशियल मोमेंटम जो इसका है फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। सो यहीं पर आपने एक टर्म सुना होगा रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होती है रिकॉइल वेलोसिटी, बताओ? जब भी गन फायर करते हैं तो मान लो आपके पास जो ऐसे गन्स है जो आपको शोल्डर पे रखनी पड़ती हैं, तो उनको बहुत तरीके से और मजबूती से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो आपके कंधे पे चोट आ जाती है। ऐसा Yes, क्यों? एक रिकॉइल वेलोसिटी टर्म होती है कि जब भी आप फायर करेंगे बुलेट पीछे की तरफ मूव, सॉरी गन पीछे की तरफ मूव कर, पीछे तरफ जाएगी। ठीक है। सो ये वही कॉन्सेप्ट। और ज्यादा गोली बार में रिकॉल करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम निकाल के देखते हैं। जैसे इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या था 0 था, ना तो गन के पास वेलोसिटी थी ना बुलेट के पास वेलोसिटी थी। फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, गन का मोमेंटम कितना होगा मास इनटू में, मान लो गन, ये जो बुलेट है, मैं इसको बार बार गन बोल रही हूँ बुलेट को, ठीक है, बुलेट की बात कर रही हूँ मैं भी। बुलेट का मास इनटू में उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अब प्लस में ये आपके पास क्या है मास ऑफ गन, एंड इसकी एक रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, किधर आएगी मुझे नहीं पता, मैं लिख लेती हूँ एम वी वेक्टर रिकॉइल वेलोसिटी। अब एम वी आर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम वी बी। सो वी आर की वैल्यू क्या आएगी माइनस एम वी बी बाय में कैपिटल एम।
जो भी आपके पास बुलेट की होगी उसके अपोजिट आ रही है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। क्लियर है सबको? अच्छा, एक और भी आपने नाम सुना होगा, कंबाइंड वेलोसिटी। मान लो आपके पास एक पेंडुलम है और आपने बुलेट फायर किया, तो बुलेट इसमें जाके लगता है और फिर ये दोनों इकट्ठा एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसको आप कंबाइंड वेलोसिटी बोलते हैं, वी कंबाइंड। ठीक है, जब वो इकट्ठा मूव करेंगे, इनिशियल मोमेंटम आप निकालेंगे सिस्टम का, इसका निकालो। मान लो आपके पास जो भी सिस्टम है, ये गन है आपके पास और ये हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम आप निकालेंगे और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम में आप क्या करेंगे, जब ये इसमें जाके लगेगी तो इन दोनों का मासेस प्लस हो जाएगा, इनटू में ये कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं। एक बहुत बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, जब हम कोलिजन पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है v है, इसकी vb, v अगर vb से बड़ा है तो कोलाइड करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि आपके पास ये जब कोलाइड कर रहे हैं तो ये एक बॉल दूसरे पे बॉल पे फोर्स लगाती है, दूसरी बॉल पहले पे लगाती है, तो यहाँ पर भी एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है और मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉल का लिखते हैं प्लस सॉरी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दोनों बॉल का कंपेयर करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। A man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। ये रेल्स है मान लो, और ये इसके ऊपर भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। वेट कितना, मास कितना है, 60 केजी। एंड जंप्स इनटू अ कार। मान लो यहाँ आपके पास क्या है, कार खड़ी थी एक, और ये कार पे जंप कर देता है, चढ़ गया इसके ऊपर ये। ठीक है, और कार का आपको मास दे दिया 1 क्विंटल। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 केजी। 100 kg। Calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails। अब ये जब इस पे जंप करता है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये कार इस पे पलट के फोर्स लगाएगी, नेट फोर्स कुछ नहीं है सिस्टम के ऊपर। एंड दे आर सेइंग दे विल, आपको निकालिए वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। ये दोनों साथ के साथ मूव करने लगेंगे। ऐसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, हीरो जंप करता है ट्रेन के ऊपर, फिर वो अपने आप को बैलेंस करता है, फिर वो दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो ये वो वाली वेलोसिटी। अब आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है दोनों की। सो अब पहले पर्सन था नीचे, ये कार थी रेस्ट पे, तो सिस्टम का मोमेंटम कितना था, 0। इनिशियल 0 है, 0 होगा क्या, 0 कैसे होगा, पर्सन तो रन कर रहा था ना। पर्सन आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, मास ऑफ पर्सन 60। ठीक है, इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 18 इंटू में 5/18। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18। ठीक है, प्लस में कार का मोमेंटम तो 0 है, वो तो रेस्ट पे खड़ी थी, मैम इक्वल्स 1.88 आ रहा है 1.78। मैम 88। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, वेलोसिटी 1.88 आएगी। अब देखो जब ये जंप करेगा तो मास ऑफ पर्सन तो 60 था, प्लस में 100। अब ये कंबाइंड वेलोसिटी से चलेंगे, तो अब आपकी कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी यहां से सॉल्व करके 1.88 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक जेई का सवाल करके दिखाओ फिर। अब बॉम्ब एक्सप्लोजन पे है। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस in the ratio of the masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocity of 30 and 40. The velocity of the third piece will be। जरा ड्रॉ करो और सॉल्व करके देखो एक बार सभी बच्चे। फोर्स आपको पता है एक्सटर्नल कुछ नहीं है, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर रखना है।
आज ये क्वेश्चन निकाल के जाना है, कुछ भी डाउट रहता है ना तो मुझसे पूछो। डी, एक आंसर बी आया है, एक टी आया है। अब तुम लोग देख लो आपस में कि किसका सही है, एक डी और एक बी। कुछ कुछ पास तो पहुंच गए हो, इनमें से मैम एक बी, आंसर। बी ऑप्शन। शिवम क्या बोल रहे हो, बी? यस मैम। ओके, भावना भी बोल रही है बी। बी, यस, पहुंच गए हो सही रास्ते पे। यस मैम बी है। यस, बी आएगा। तो सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है। बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। फाइनल मोमेंटम कैसे निकाला आप लोगों ने, ये 1:1:2 ऐसे दे रखा ना, 1 किलो 1 किलो 2 किलो ऐसे मानो। टोटल मास कितना है, 1 2 3 4, 4 kg, वो रेशो में दे दिया आपको। अब आप निकालेंगे, दो छोटे मास हल्के मास ऐसे गए हैं परपेंडिकुलरली, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक इधर गया है एक इधर गया, इनका कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर बनता है, तो लास्ट वाला ऐसे गया होगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, इधर ले लो 30 आई कैप और इधर गया 40 जे कैप। तो आपके पास अगर हम लिखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 में 30 आई कैप प्लस में एक मास मान लो इधर गया, 1 kg वाला इधर गया और 1 kg वाला इधर गया, तो ये आपके पास आएगा मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम लिख रही हूँ, 1 में 40 जे कैप प्लस ये वाला, मुझे इसका डायरेक्शन नहीं पता अभी, इसका मास ले लिया प्लस में 2 इंटू में वेलोसिटी वेक्टर लिख लो। ठीक है, तो आपके पास 2v वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस में बाहर 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप। सो v कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 ऑफ 30 आई कैप प्लस में 40 जे कैप। अब देखो यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा होता तो ये आंसर होता, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो ये डायरेक्शन है इसके अपोजिट आ रहा है। तो यहां से आपके पास अगर हम निकालें इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, ये दोनों में से आएगा। 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 900 प्लस में 40 का स्क्वायर 1600, ये आएगा 1/2 अंडर रूट 2500, ये आएगा 1/2 50 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? तो कभी गलती ना यस हो मैम इसके क्लियर। लिए इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज का सेशन बेटा हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब इम्पल्स, एवरेज फोर्स, और इन दोनों से कंबाइन होके जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, और कॉन्स्ट्रेंट मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज क्या करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल्स में आपको वो लगाने हैं। ठीक है, और प्लस जो पुली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चलिए कल मिलते हैं।